And over to you. Please share with us. मॉर्निंग सर। गुड Very मॉर्निंग good. माय हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल से कनेक्टेड हूँ। मुझे भी सिस्टम में आए हुए 2 साल हो गए। तो आने से पहले तो बहुत बुरी हालत थी। 80 से ऊपर वजन था। तो वही कहते हैं, जब भगवान का मैसेज होता है, मर्जी होती है, तभी हम लोग जुड़ते हैं। पहले तो बहुत बुरी हालत थी। फिर वेट भी ज्यादा था, घुटनों में प्रॉब्लम, बीपी, शुगर और फैटी लीवर। तो ये सब ये करके तो दवाइयाँ खा खा के डॉक्टर के पास जीरा पानी, नींबू पानी, पता नहीं क्या क्या यूज करा। सोना स्लिम बेल्ट है भी। तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और भी वेट बढ़ता ही चला गया। तो जो भी खाना पता नहीं था, सैर के लिए भी जाते थे। और आके फिर एक बुरी आदत थी मेरी कि चाय पीनी, तो उसमें चीनी डालनी और वो काढ़ काढ़ के पीनी। तो फिर उससे और ज्यादा हो जाता था वेट। और फिर हस्बैंड ने 4 बजे उठा देना कि चलो सैर के लिए जाना है, हमने एक्सरसाइज भी करनी। पर जैसे फिर 10-12 साल से घुटनों में पेन थी और बीपी की भी गोली खानी। फिर 5-6 6-7 साल बाद शुगर हो गई। फिर चला नहीं जाता था। जाना हमने रास्ते में, फिर ऐसे किटकिट करनी, और फिर मैं कभी कभी रोना बोलना कि मेरे से तो चला नहीं जा रहा है, अब क्या करूं मैं। तो करते हम लोग सब कुछ है, लेकिन पता नहीं होता है खाने पीने का कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। बिस्किट, फिर नमकीन की कटोरियां भर भर के ये सब खाना। और जो रात का खाना था वो हमारा बहुत खराब था, कि जैसे लेट खाना और फिर सो जाना, खाते ही सो जाना, कि कुछ नहीं टहलना नहीं, कुछ नहीं करना। तो फिर इन सब से वेट बढ़ ही रहा था। ऐसे पता नहीं चलता था, जो भी पहले की मेरी पिक होगी वो कभी नहीं आती, बस चेहरा चेहरा दिखाना। तो चेहरा भी ऐसा था कि ये नेक तो दिखाई नहीं देती थी, इतने मोटी गर्दन की बस चिपक गई थी। तो भी मैं सबसे पीछे ऐसे खड़े होना, जिंदगी ऐसे निराश थी, मतलब कुछ नहीं। बोलते थे बस अब भगवान, चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, बैठ जाते तो उठा नहीं जाता। तो अब ऐसा है कि अब बस 50 तक हो ही गए, अब उठा लो हमें। तो मैंने तो ऐसा ही सोच लिया था कि अब नहीं मैं जी सकती हूँ, क्योंकि रोज का यही कि बस हाय 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 करनी। उठा चल घुटने नहीं चलते थे, और घुटने मेरे बाहर की साइड को टेढ़े हो गए थे, मुड़ गए थे थोड़े थोड़े। तो फिर मैं और भी फिर परेशान होती थी। और दिन भर ऐसे बस रोते रहना कि अब क्या करें। दवाइयाँ खानी तो उनसे और वेट बढ़ता जाता था। डॉक्टर के पास जाना, वो बोलते थे कि वेट कम करो। कम तो करें तो कैसे करें, मैं तो यही पूछती कि कोई दवाई वेट कम करने की है तो वो भी दे दो। लेकिन ऐसे तो कोई नहीं बताता था, एक्सरसाइज करो, सैर करो। तो सैर करनी कैसे, चला नहीं जाता था, घुटने चलते नहीं थे। बस ऐसे कि बस अंदर बाहर अपना अपना भी अब बंद ही हो गया था। 2 साल पहले तो बंद ही हो गया था। फिर 2019 में कोरोना हो गया, फिर तो बिल्कुल ही बेड रिटर्न हो गई। फिर तो हर जॉइंट में दर्द। सुबह जैसे भी थोड़ा सा उठना हिलना, तो पहले बस फैमिली वालों को ये बोलना कि पहले ना मुझे पूरी बॉडी मेरी दबा दो। पहले दबाएंगे, फिर गर्म पानी लाएंगे, फिर तब मैं थोड़ा सा उठूंगी। वो भी अपना बस अपना ही काम करना। और ऐसे एक चपाती भी दो बनानी हो तो पहले देख लेती थी कि बेड कितने दूर है किचन से, तो फटाफट बेलनी और फटाफट आके लेट जाए। तो मतलब जिंदगी का कोई भी वो नहीं था कि अब मैं बोलती थी कि पता नहीं अब भगवान कब बुलावा आ जाएगा और मैं जाने वाली हूँ। तो फिर ऐसा था कि बच्चों की शादियां कर दी, तो मैंने बोला अब बहुत जिंदगी जी ली। जैसे कहते हैं कि बस 50 के होने वाले हैं हम लोग, तो बस अब बहुत जी लिए, अब तो बस ऊपर ही जाना है। लेकिन फिर जैसे कि मेरी जिंदगी में कमल सर और अमीता मैम आए, तो ये आए फिर मेरे, ये था कि हस्बैंड को कन्वेंस करना बहुत मुश्किल था। पढ़े लिखे लोग होते हैं ज्यादा, वो जल्दी नहीं कन्वेंस होते हैं। तो इन लोगों ने भी बहुत सारी मेहनत करी है कि मेरे हस्बैंड को कन्वेंस करना। फिर तब जाकर कहीं मुझे
2 साल पहले ये लोग मिले, तब मैंने ज्वाइन करा। फिर भी इन्होंने 15 दिन का बोला कि आप 15 दिन का न्यूट्रिशन लेकर देखो। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है 15 दिन का लेते हैं। तो फिर 15 दिन का लेकर देखा तो मुझे वेट में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा थोड़ा स्लो है। तो मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे कोरोना हुआ तो फिर तो मुझे सांस भी थोड़ी कम आती थी, मतलब थोड़ी सी आनी, थोड़ा पता नहीं क्या होता था, बीच बीच में रुक जाती थी। तो फिर देखा तो थोड़ा मैं चलने फिरने मतलब लग पड़ी कि थोड़ा सा मुझे 15 दिन में थोड़ा सा फर्क पड़ गया। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब तू ना थोड़ा चल फिर रही है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी लग रहा है कि जैसे एकदम से बस फटाफट बेड ही देखना, बेड ही, उठना नहीं, बैठना नहीं। नीचे तो मैंने कभी बैठी नहीं, जैसे घुटने चलते नहीं थे और टेढ़े भी हो गए थे। तो इस वजह से बहुत जिंदगी निराश भरी जी रहे थे। लेकिन जैसे कमल सर और अमिता मैम मेरी जिंदगी में आए तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा। फिर जैसे मैं बीच में मुझे न्यूट्रिशन लेने से पहले फिर मेरी बेटी के बच्चा होना था। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूंगी, मेरे तो ऐसे गले के पास ऐसे आ रही थी कि हाय मैं अब उसको कैसे देखूंगी, कैसे देखूंगी। फिर भी मैंने देखा, पर ऐसे कि 2-3 बार बीच में हॉस्पिटल में मुझे चक्कर आ गए। तो बोलते कि पता नहीं अब क्या हो गया। फिर और भी डर जाते हैं फिर कि हम उसको देखेंगे कि इसको देखेंगे, ये नया पेशेंट हो गया। जो देखने आए हैं वही पेशेंट बन जाते हैं, फिर क्या करना। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने बोला चलो अब ये तो करना ही है। पर फिर उसके बाद जैसे मुझे कमल सर और अनीता मैम मिले, तो उनके पास जब वो हुआ तो अभी अभी मेरी बहू की डिलीवरी हुई है। तो मैं अच्छे से संभाल रही हूँ, 12-1-1 बजे तक भी बेबी सोने नहीं देता। फिर भी मतलब मन में ये नहीं होता कि मुझे 5 बजे उठना है, वो 5 बजे नेचुरली नींद खुल जाती है। थैंक यू मैम। ये ऐसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन बैठ जाती थी तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता था। तो थैंक यू करती हूँ कमल सर और अमिता मैम का, जो मुझे सिस्टम में लेकर आए। और इन्होंने बहुत अच्छे से, अमिता मैम मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जैसे जैसे मुझे जरा भी वेट कम नहीं हो तो मैं बस लग पड़ती हूँ कि मैम मुझे मेरा वेट नहीं जा रहा है। तो बोलते हैं ये वाला न्यूट्रिशन लो, ये वाला लो, टारगेट न्यूट्रिशन लो, जो भी बोलते हैं मैं वो सब ऐड करती हूँ। और पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से लेती हूँ। और जो भी ये मुझे बोलते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो वो भी मैं नहीं खाती। नहीं तो मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, और मैं बहुत मीठा खाती थी। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी मीठा। लेकिन अभी अभी मैं थोड़ा कम कर दिया है। तो मतलब अब मैं ना मैं बीपी की गोली लेती हूँ, ना मैं शुगर की लेती हूँ, ना मैं कोई पेन किलर लेती हूँ। और अच्छे से जो हमारे सुबह शाम के नॉलेज पार्ट और जो भी होते हैं, तो मैं उनको भी सुबह शाम का नॉलेज गेन करती हूँ। तो और बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। अच्छा वो कि बहुत सारा करते हैं हम लोग, तो तभी हमारे अच्छे आते हैं। तो फिर थैंक यू करती हूँ माथ्यू सर का भी, जिन्होंने हमारे लिए अच्छा खाना प्रोवाइड करवाया। और मैं भी अच्छे से न्यूट्रिशन टारगेट सब कुछ लेती हूँ। तो थैंक यू सर, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने कमल सर और अमिता मैम का। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। पूनम मैम, एक बार चाहूंगा अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपनी जर्नी को जो है शेयर किया, और डेफिनेटली